नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या मज़कूर है कि मुसलमानों की बस्ती में एक मजूसी रहा करता था और रमज़ान का महीना था, और उस मजूसी का जो बेटा था वो रमज़ान में दिन दिहाड़े लोगों के सामने खा रहा था। उस मजूसी ने उससे कहा कि बेटा, तुम रमज़ान में खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मुसलमानों के मुक़द्दस अय्याम हैं। इन दिनों में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, सारा दिन खाना पीना ये मौकूफ़ रखते हैं क्योंकि इनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, ये मुसलमानों के मुक़द्दस अय्याम हैं। तो तुम इनके सामने ना खाओ ना पियो, इनका एहतराम करो। यानी उसने अपने बेटे को डांट डपट पिलाई, अपने बेटे को डांट डपट पिलाई, उससे नाराज हुआ। ये मजूसी फोत हुआ, दुनिया से चला गया, किसी बुजुर्ग को ख्वाब में मिला। तो वह बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसे फरमाते हैं कि मा फ़अल्लाहु बिक, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। कि वो जन्नत के अंदर टहल रहा था, घूम जन्नत के अंदर उसको जब देखा तो वो ख्वाब में देखने वाले बुजुर्ग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तुम तो मजूसी थे और तुम यहाँ जन्नत में टहल रहे हो। तो वो मजूसी कहने लगा कि मैं मुसलमानों के जो मुकद्दस अयाम थे रमज़ान, मैं इनका अदब करता था, इनका एहतराम करता था। जब भी रमज़ान आता तो मैं रमज़ान के अयाम का अदब व एहतराम किया करता था कि मुसलमानों के रोज़े हैं। तो जब मेरी मौत का वक्त आया, बवक्त इंतकाल अल्लाह पाक ने मुझे दौलत ईमान से सरफराज फरमा दी, और जिंदगी भर के जितने गुनाह थे मैं उन सारों से ताइब हो गया और ईमान की हालत में मरा, और अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत अता फरमाई। तो ये मजूसी हो के अदब करे और अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान का अदब पामाल करने की वजह से मरते वक्त कहीं ईमान ज़ाया ना हो जाए। आज देख ले हालात हमारे सामने, दिन दिहाड़े होटलिंग चल रही होती है, रमज़ान का जो अदब एहतराम है इसको खूब पामाल किया जा रहा होता है, और लोग जो है वो सरेआम गुनाह भी हो रहे होते हैं, गुनाहों का एक सैलाब होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त ईमान ज़ाया हो जाए।